हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास कि अगर लैम्डा इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी कि आइगन वैल्यू हमारे पास जीरो तभी मिल सकती है जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका मतलब मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल नहीं होगी हमारे पास। इन्वर्टिबल नहीं होने का मतलब क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन आइगन वैल्यू ऑफ टी इनवर्स इज लैम्डा इनवर्स। एंड अगर कोई इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी जो टी इनवर्स जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी वो लैम्डा इनवर्स के इक्वल होंगी, 1/लैम्डा के इक्वल होंगी। देन आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर कोई हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो हमें आइगन वैल्यूज ए के ही इक्वल मिलेंगे। देन अगर हम कंजुगेट लें तो हमें आइगन वैल्यूज ओरिजिनल आइगन वैल्यूज के कंजुगेट के इक्वल मिलेंगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबका सम, प्रिंसिपल डायगोनल का। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। एंड नेक्स्ट है अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास चाहे अपर हो चाहे लोअर हो तो उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स के वैल्यूज के इक्वल होंगी। तो आइए इनका प्रूफ देखते हैं वन बाय वन। काफी छोटे छोटे शॉर्ट प्रूफ्स हमारे पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉट इन्वर्टिबल। तो दोनों ही केस हमें प्रूफ करने होंगे। सबसे पहले हमने लिया नेसेसरी कंडीशन कि लैम्डा इक्वल्स टू जीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। लैम्डा इक्वल्स टू जीरो अगर आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट जीरो इज नॉट इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू बी, यानी कोई ना कोई ऐसा वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर अल्फा सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो इनटू अल्फा। हमने आइगन वैल्यूज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने देखा था। सिर्फ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में भी हम लिखते हैं। सो टी अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो इनटू अल्फा। सो टी अल्फा हमें क्या मिल गया? इक्वल्स टू जीरो। टी अल्फा जीरो मिल गया तो यानी कि ऑल्सो अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि हम जानते हैं कि टी जीरो तो हमेशा जीरो होता ही है हमारे पास। बट यहां पर हमारे पास क्या है कि किसी नॉन जीरो के लिए हमें जीरो मिल रहा है, तो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट सिंगुलर, ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर। जब हमारे पास नॉन जीरो के लिए जीरो मिले ट्रांसफॉर्मेशन तब हम उसे सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एंड जो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारे पास नॉट इन्वर्टिबल होता है। टी इज नॉट इन्वर्टिबल, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही जैसे मैट्रिक्स में भी आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर हो, मैट्रिक्स सिंगुलर होने का मतलब क्या हुआ? डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो हमें मिले, तब हमारे पास मैट्रिक्स जो होती है नॉट इन्वर्टिबल होती है। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट मैट्रिक्स के केस में भी। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन के केस में भी पैरेलली इसी तरीके से डेफिनेशंस होती हैं। ऑलराइट, नाउ तो ये तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट प्रूफ हमें करना है कि टी इज नॉट इन्वर्टिबल। टी इज नॉट इन्वर्टिबल हो तो लैम्डा इक्वल टू जीरो आइगन वैल्यू होगी। सो टी इज नॉट इन्वर्टिबल हमें ऑलरेडी गिवन है। टी इज नॉट इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या हुआ? अब कोई भी जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो नॉट इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है। सो टी इज सिंगुलर। एंड अगर टी सिंगुलर है हमारे पास तो यानी कि देयर एग्जिस्ट जीरो इज नॉट इक्वल टू अल्फा सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। सिंगुलर होने का मतलब यही हुआ कि किसी नॉन जीरो को जीरो पे मैप कर रहा है। एंड टी अल्फा इक्वल्स टू जीरो है तो उसे हम लिख सकते हैं जीरो इनटू अल्फा। किसी भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही मिलेगा। नाउ ये हमें स्टेटमेंट मिल रहा है टी अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा के फॉर्म का, तो यानी कि इन दोनों बातों से हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू जीरो इज आइगन वैल्यू। सो दोनों ही केसेस हमारे पास आ चुके हैं कि अगर लैम्डा इक्वल टू जीरो है तो नॉट इन्वर्टिबल होगा, एंड नॉट इन्वर्टिबल है तो लैम्डा इक्वल टू जीरो आइगन वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है आइगन वैल्यू ऑफ टी इनवर्स इज लैम्डा इनवर्स। सो सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। सो इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ टी, तो यानी कि
टी अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा हम लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल नहीं, फॉर सम आइगन वेक्टर, ऑलराइट, फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू वी, कोई ना कोई ऐसा आइगन वेक्टर होगा। नाउ हमने मल्टीप्लाई किया टी इनवर्स इनटू टी अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा, यहां पर भी हम टी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे टी इनवर्स लैम्डा अल्फा, ऑलराइट, एंड यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा। नाउ इसे हम लिख सकते हैं टी इनवर्स इनटू टी अल्फा, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियोस में देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर लैम्डा स्केलर है हमारे पास, सो लैम्डा को हम ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है। देन हमारे पास बचेगा टी इनवर्स अल्फा, ऑलराइट। नाउ टी इनवर्स इनटू टी हमारे पास आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सो आई इनटू अल्फा बिकॉज इनवर्स है, सो टी इनवर्स इनटू टी आइडेंटिटी अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा टी इनवर्स अल्फा। नाउ आइडेंटिटी है यानी कि आई इनटू अल्फा अल्फा के ही इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लैम्डा इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नाउ लैम्डा इनवर्स इनटू लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। सो हमें क्या मिल रहा है, टी इनवर्स अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा इनवर्स अल्फा, एंड यही हमें स्टेटमेंट चाहिए था। जब टी अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा होता है तब हम कहते हैं लैम्डा आइगन वैल्यूज है टी की। जब अगर हमें लैम्डा इनवर्स अल्फा इज इक्वल्स टू टी इनवर्स अल्फा मिल रहा है तो हम कह सकते हैं लैम्डा इनवर्स इज आइगन वैल्यू ऑफ टी इनवर्स। सो ये काफी सिंपल सा प्रूफ था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यू ऑफ ए। नाउ थर्ड प्रूफ करना है हमें। सो इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए इज लैम्डा तो हम कह सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 होगा हमारे पास, ऑलराइट, बिकॉज हम यहाँ पर आइगन वैल्यूज जब हम फाइंड आउट करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ही सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर यही प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा हमारे पास। नाउ इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज। ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई ट्रांसपोज। लैम्डा तो स्केलर है, सो उसे हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचा आई ट्रांसपोज। आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आई के इक्वल होगा। जैसे कि देख सकते हैं आप 1 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, अगेन 1 0 0 1 ही होगा हमारे पास, ऑलराइट। नाउ अगर इस तरीके से हमें स्टेटमेंट मिल रहा है सो हम कह सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ले हम इस टर्म का, अब हम करना क्या चाहते हैं, हम ये जो डिटर्मिनेंट है ए टी माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 प्रूव करना चाहते हैं। बिकॉज जैसे इक्वल्स टू 0 आएगा तो हमें लैम्डा जो है आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी ए टी की, बिकॉज ये हमारे पास आइगन वैल्यूज का ही स्टेटमेंट आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही स्टेटमेंट आ जाएगा। सो ए टी माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, अब ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, सो डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई ट्रांसपोज। अब इस पूरी मैट्रिक्स को एक बार के लिए मान लीजिए ये मैट्रिक्स बी है, सो हमारे पास क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। अब हम जानते हैं जो डिटर्मिनेंट होता है किसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमें ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई के इक्वल मिलेगा। ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट क्या है, इक्वल्स टू 0 है, सो अगेन इक्वल्स टू 0 मिला, एंड ए टी माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 हमें मिल गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो चुकी है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए कंजुगेट जो है, कंजुगेट या फिर कंजुगेट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट,
उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा बार के इक्वल होगी। अगेन हम कह सकते हैं सबसे पहली बात a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 होगा हमारे पास, सबसे पहली बात, बिकॉज लैम्डा आइगन वैल्यूज हम कंसीडर कर रहे हैं a की। नाउ a माइनस लैम्डा आई का अगर हम कंजुगेट लें तो वो हमें क्या मिलेगा, a माइनस लैम्डा आई इसका ट्रांसपोज लीजिए, उसके बाद उसका कंजुगेट लीजिए, उसके इक्वल मिलेगा, इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई मिलेगा हमें, जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था। आई का ट्रांसपोज अगेन आई होगा एंड लैम्डा जो है वो स्केलर है, सो उस पर कोई इफेक्ट होगा नहीं ट्रांसपोज का। नाउ ये हमें क्या मिला, a ट्रांसपोज का कंजुगेट माइनस लैम्डा कंजुगेट एंड आई कंजुगेट। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो उसका कंजुगेट जो है वो आई के ही इक्वल होगा, बिकॉज पूरी की पूरी रियल मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1 या फिर जितने भी डायमेंशनल है। नाउ ए ट्रांसपोज का कंजुगेट क्या हुआ, अगेन ए स्टार, सो हमें क्या मिला, ए स्टार माइनस लैम्डा बार, ऑलराइट। सो ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट मिल चुका है, ऑलराइट। नाउ अगेन हमें इस टर्म को इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है, ऑलराइट। अब अगेन इसे हमें 0 प्रूफ करना है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंजुगेट माइनस लैम्डा बार आई हम लेंगे, वो हमें इक्वल्स टू मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई स्टार के, ऑलराइट। नाउ ए माइनस लैम्डा आई स्टार है, सो इसे अगेन हम लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई ट्रांसपोज एंड देन बार, एंड इसका पूरा हमारे पास डिटर्मिनेंट है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, हम जानते हैं, सो इसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई कंजुगेट। नाउ कंजुगेट का जो डिटर्मिनेंट होता है वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, सो ए माइनस लैम्डा आई हमारे पास इक्वल्स टू 0 है, सो ये भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कंजुगेट। तो हमें क्या मिल रहा है, ए स्टार माइनस लैम्डा बार आई इक्वल्स टू 0, एंड अगर ये डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा है तो कहने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा बार जो है वो आइगन वैल्यूज है कंजुगेट मैट्रिक्स ए स्टार की। सो ये प्रूफ भी हमारे पास आ चुका है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू समेशन लैम्डा आई। ट्रेस एंड डिटरमिनेंट वाले से पहले हम ट्रायंगल और मैट्रिक्स वाला कर देते हैं, काफी सिंपल है हमारे पास वो। सो मान लीजिए अगर हमारे पास मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, A11 है, A21 है, A23 एंड सो ऑन टिल A2n है, एंड अपर ब्लॉक्स भी 0 है मान लेते हैं, A22 है एंड देन आगे सभी 0 हैं, A33 है एंड देन सभी 0 हैं हमारे पास, एंड कुछ इस तरीके से चलते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं एंड डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स है, सो A23 A31 होगा ये, एंड A31 A32 एंड AN1 एंड ये N2 हो जाएगा, ये AN3 हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स है, यानी कि अगर 3x3 में देखना चाहें सो 1 2 3 4 5 6 0 0 0 कुछ इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स है। नाउ a माइनस लैम्डा आई जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस लैम्डा आई जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी, सो a माइनस लैम्डा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में ही लैम्डा आएगा, बाकी सभी सेम रहेंगे। नाउ आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, सो अगेन हमने डिटरमिनेंट यहाँ पर पुट किया है। नाउ ये जो डिटरमिनेंट अगर हम एक्सपेंड करें फर्स्ट रो के अलाउ तो किस तरीके से एक्सपेंड होगा, सबसे पहले हमारे पास टर्म आएगी A11 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट हम कैसे एक्सपेंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल ये 1 है
सो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे 1 इंटू जो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं कोफैक्टर के अकॉर्डिंग करते हैं। सो अगर इस रो को एंड इस कॉलम को हटा दिया जाए तो जो भी आपके पास डिटरमिनेंट बचता है वो डिटरमिनेंट आपके पास कोफैक्टर होता है विद साइन, बिना साइन के वो माइनर कहलाता है। सो 1 इंटू दिस प्लस अब फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, सो 0 इंटू अब कोई भी टर्म हो 0 ही मिलेगा एंड थर्ड टर्म भी 0 है। सो इसीलिए हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे a11 माइनस लैम्डा एंड देन डिटरमिनेंट बचेगा a22 माइनस लैम्डा 0 0 0 एंड सो ऑन a33 माइनस लैम्डा एंड यहाँ पर टर्म्स हैं a31 सॉरी a32 होगी एंड सो ऑन a2 a3 एंड सो ऑन टिल an। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, डायगोनल एलिमेंट्स से ऊपर वाली टर्म 0 है। सो a11 माइनस लैम्डा अगेन यहाँ पर भी डिटरमिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे सो डिटरमिनेंट किस तरीके से रिड्यूस होगा, a22 माइनस लैम्डा के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे हम। सो इस बार हमें मिलेगा a22 माइनस लैम्डा इनटू दिस डिटरमिनेंट। इस बार क्या होगा, a33 माइनस लैम्डा के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे बिकॉज आगे की टर्म्स सभी 0 है। सो a33 माइनस लैम्डा भी हमारे पास इसी तरीके से आएगा एंड जब हम इस तरीके से करते रहेंगे सो a33 माइनस लैम्डा हमें मिलेगा, देन a44 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन टिल an माइनस लैम्डा हमें मिलेगा। नाउ लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। इक्वल टू 0 आने पे आप देख सकते हैं सभी फैक्टर्स हमारे पास लीनियर है। सो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इक्वल्स टू a11 आएगा, देन लैम्डा इक्वल्स टू a22 मिलेगा हमें, a लैम्डा 1 लैम्डा 2, देन लैम्डा 3 इक्वल्स टू a33 मिलेगा एंड सो ऑन हमें वैल्यूज मिलेंगी। बट a11 a22 a33 क्या थी, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स थे। तो इसीलिए जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है इस तरीके की 1 2 3 है फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो लैम्डा इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 ही मिलेगी आपको। सो यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसकी आइगन वैल्यूज हमें डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल मिलती हैं। सो हमारे पास ये थ्योरम भी हो चुका है। नाउ सिर्फ दो थ्योरम हमें प्रूव करने हैं, ट्रेस A इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n लैम्डा। नाउ इसके लिए इस बार हम लैम्डा I माइनस a की हेल्प लेंगे, लैम्डा I माइनस a इक्वल्स टू 0। अगेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सेम ही रहेगा हमारे पास, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 करेगा या लैम्डा I माइनस a इक्वल्स टू 0 करेगा। नाउ लैम्डा I माइनस a जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा माइनस a11 माइनस a12 माइनस a13 एंड सो ऑन एंड minus of a21 and lambda minus a22 and minus a23 and lambda minus a23 a33 and so on lambda minus ann। बाकी सभी हमारे पास रैंडम एलिमेंट्स रहेंगे जो भी रहेंगे अगेन माइनस साइन के साथ। नाउ ये जो मैट्रिक्स है इसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। उस चीज को समझने के लिए अगेन हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए डिटरमिनेंट है हमारे पास लैम्डा माइनस 1 एंड 2 एंड 3 है, लैम्डा माइनस 4 है, मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 2 क्रॉस 2 का ही है। इसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं किस तरीके से, जो 3 है उसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस 3 एंड हम जानते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कि जब इस तरीके से हमारे पास टर्म्स हो तो इसे हम दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, लैम्डा 2 0 एंड लैम्डा माइनस 4 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा प्लस डिटरमिनेंट माइनस 1 3 2 लैम्डा माइनस 4। ऑलराइट, नाउ अगेन लैम्डा की टर्म है, अगेन इसे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। सो इसे स्प्लिट करने के लिए हम किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, 2 जो है उसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2, सो हमें मिलेगा लैम्डा 0 0 लैम्डा प्लस लैम्डा 0 एंड 2 माइनस 4 एंड यहाँ पर ये टर्म क्या है हमारे पास प्लस माइनस 1
3, अगेन इसे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 + 0 के फॉर्म में लिख के, -1 3 2 लैम्डा प्लस -1 3 0 -4। आप देख सकते हैं इसे हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब जब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थी हमारे पास, तब हमें 4 स्प्लिट्स मिले हैं। सो यानी 2 टू द पावर n स्प्लिट्स के फॉर्म में हमें मिलेंगे। अगर 3 क्रॉस 3 हो तो 2 टू द पावर 3 8 इस तरीके से स्प्लिट्स हमें मिलेंगे। नाउ इन स्प्लिट्स करने से हमें मिला क्या? स्प्लिट करने से सबसे पहला हमें जो डिटरमिनेंट का फॉर्म मिल रहा है वो मिल रहा है लैम्डा 0 0 लैम्डा, इस तरीके का। इस तरीके के डिटरमिनेंट मिलने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर से आप लैम्डा कितनी बार कॉमन लेंगे? लैम्डा 1 फर्स्ट रो में से कॉमन लिया, देन सेकंड रो में से कॉमन लिया, तो लैम्डा स्क्वायर मिलेगा एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 0 1। सब जो यही काम जब हम n टाइम्स करेंगे किसी n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए, जब यही हम प्रोसेस यूज करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसके अंदर लैम्डा 0 0 लैम्डा 0 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा होंगे एंड n टाइम्स होंगे। सो लैम्डा टू द पावर n हमें कॉमन मिलेगा। ऑलराइट, देन नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, अब हमारे पास हमें यहाँ पर लैम्डा के फॉर्म में टर्म्स चाहिए, लैम्डा की हमें टर्म्स चाहिए। नाउ लैम्डा की हमें टर्म्स चाहिए, सो हमें यहाँ पर स्प्लिट एक्चुअली 2 + 0 नहीं 0 + 2 का करना चाहिए, 0 एंड 2। इस स्प्लिट से हमें फायदा क्या होगा? अब आप जब ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे सो -4 × लैम्डा मिलेगा हमें सबसे पहली बात, एंड बाकी दूसरी टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी। सिमिलरली जब यहाँ पर आप करेंगे तो -1 × लैम्डा माइनस लैम्डा मिलेगा, बट दूसरी टर्म जो है 0 हो जाएगी, सो माइनस लैम्डा हमें मिला। सो लैम्डा को हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस लैम्डा को, एंड टर्म्स मिल रही है 4 + 1। 4 एंड 1 क्या थी हमारे पास? डायगोनल वैल्यूज थी। लैम्डा -1 किया है सो -1 एंड -4 है, बट ओरिजिनली तो 1 एंड 4 रही होंगी। सो आप देख सकते हैं 4 + 1 हमें मिल रहा है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स का सम मिल रहा है। सो इसीलिए हम लिख सकते हैं इसे -λ टू द पावर n - 1। तो यानी कि जो पूरा का पूरा रिड्यूस होगा डिटरमिनेंट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, लैम्डा टू द पावर n -λ टू द पावर n - 1 a11 plus a22 plus a33 and so on till an। मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखना चाहें तो हमें इस तरीके की टर्म्स मिलेंगी, लैम्डा n - 1 के लिए -a11 -a21 एंड सो ऑन, एंड जो बाकी जो कॉलम्स होंगे उसमें लैम्डा 0 लैम्डा एंड बाकी सभी 0, डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा रहेंगे, बाकी सारी टर्म्स 0 रहेंगी। सिमिलरली जो नेक्स्ट हमें मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, फर्स्ट एलिमेंट लैम्डा रहेगा, बाकी सभी 0 रहेंगे, देन -a22 हमें मिलेगा एंड -a21 हमें मिलेगा एंड -a23 मिलेगा एंड सो ऑन, एंड बाकी सभी जो टर्म्स हैं अगेन डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा एंड बाकी सभी टर्म्स 0 मिलेंगी। सो कुल मिला के हमारे पास क्या होगा, लैम्डा टू द पावर n - 1 का जो कोएफिशिएंट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, बाकी कोएफिशिएंट्स का हमें कोई यूज नहीं है। नाउ किसी भी पॉलिनोमियल के लिए हम जानते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट होता है, जो इक्वेशंस की थ्योरी होती है लीनियर इक्वेशंस की, उसमें हम जानते हैं कि हमारे पास जो रूट होती है, जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं ax² + bx + c की, तो हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा -of b/a। ऑलराइट, एंड जब क्यूबिक भी होता है तब भी हम यही कहते हैं अल्फा + बीटा + गामा -b/a। तो यहाँ पर भी यही चीज होगी, जो सभी रूट्स हैं उनका सम क्या होगा, λ1 + λ2 + λ3 एंड सो ऑन टिल +λn माइनस ऑफ, सबसे पहले कोएफिशिएंट आएगा लैम्डा n - 1 का, सो क्या है -a11 + a22 + a33 एंड सो ऑन, अपॉन हमें क्या मिलेगा
ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा जो कि है 1, सो 1, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आप देख सकते हैं जो मेरे सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ लेटेंट रूट्स हैं, सम ऑफ जो आइगन वैल्यूज है वो इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मिल रहा है। डायगोनल एलिमेंट्स के सम को ही हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए, यानी सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो प्रूफ है हमारे पास कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो इक्वल्स टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 एंड सो ऑन टिल लैम्डा n होगा। काफी सिंपल प्रूफ है ये भी हमारे पास। नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है फाई लैम्डा वो हम जानते हैं इक्वल्स टू a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 होती है एंड इसे हम लिख सकते हैं, ये हमें कुछ इस तरीके की टर्म मिलती है, माइनस 1 टू द पावर n लैम्डा टू द पावर n एंड आगे कोई भी कोएफिशिएंट हो सकते हैं a1 लैम्डा n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा n माइनस 2 एंड सो ऑन। नाउ अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये सभी आइगन वैल्यूज हैं तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 1 टू द पावर n। रूट्स होने का मतलब क्या होता है, रूट्स यानी कि अगर a हमारे पास रूट है किसी पॉलिनोमियल की, सो x माइनस a जो होगा वो उसका फैक्टर होगा। सो लैम्डा माइनस लैम्डा 1 इसका फैक्टर होगा, लैम्डा माइनस लैम्डा 2 इसका फैक्टर होगा एंड लैम्डा माइनस लैम्डा 3 फैक्टर होगा एंड सो ऑन टिल लैम्डा माइनस लैम्डा n फैक्टर्स मिलेंगे। नाउ अगर हम लैम्डा की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करें, सो फाई 0 हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 0i। नाउ 0 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगेन 0 मैट्रिक्स मिलेगी, नल मैट्रिक्स एंड a माइनस 0 अगेन a मिलेगा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a मिला हमें इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया है, सो माइनस 1 टू द पावर n इनटू माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 एंड सो ऑन टिल माइनस लैम्डा n। नाउ माइनस साइन हम सभी टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं एंड n टर्म्स है तो n टाइम्स माइनस 1 हमारे पास कॉमन आएगा, सो हम माइनस 1 कॉमन लेंगे एंड हमें मिलेगा माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस 1 टू द पावर n। माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस 1 टू द पावर n हमें क्या मिला, माइनस 1 टू द पावर 2n एंड माइनस 1 टू द पावर 2n को हम लिख सकते हैं माइनस 1 स्क्वायर n। माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 1 टू द पावर n 1 हो जाएगा, सो माइनस साइन हमारे पास वैनिश हो चुका है, अब हमारे पास माइनस साइन नहीं बचेगा। सो डिटरमिनेंट ए में क्या मिला, a डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन टिल लैम्डा n, यानी प्रोडक्ट ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो हमें डिटरमिनेंट a के इक्वल मिल रहा है। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।